आज फिर एक नए मॉडल पेपर में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, मॉडल पेपर 7 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे मॉडल पेपर 8। ठीक है स्टूडेंट, कौन सा देखेंगे? हम लोग देखेंगे मॉडल पेपर 8, क्योंकि आप लोगों ने मॉडल पेपर को बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, अपना स्कोर कमेंट कर रहे हैं। इससे आप लोगों को भी पता चल रहा होगा कि आप लोग की तैयारी किस लेवल तक है। अगर आप लोग भी नवोदय विद्यालय 2023 की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों का भी एग्जाम 29 अप्रैल को है, तो यह वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है। अब इसमें हम क्या करेंगे स्टूडेंट, जो आप लोग का मॉडल पेपर 8 है, इसको हमने भी 3 भागों में विभाजित किया है, ताकि आप लोग इस छोटे छोटे वीडियो को अच्छे से देख सके और इस 40 क्वेश्चन को, यानी मेंटल एबिलिटी में 40 क्वेश्चन होते हैं, इस 40 क्वेश्चन का आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर सके। इसलिए वीडियो छोटी छोटी की जा रही है, ताकि आप लोग एक एक वीडियो को अच्छे से रीड करके उसका सोल्यूशन निकाल सके। अब क्या होता है स्टूडेंट, मॉडल पेपर 1.5 घंटे का अपलोड कर देते हैं, आप लोग अच्छे से नहीं देख पाते हैं। इसलिए आप लोग को ऐसा किया गया है, ताकि आप लोग का एग्जाम भी है, प्रैक्टिस भी हो सके, पढ़ भी ले। ठीक है स्टूडेंट, आज आप लोग का पार्ट 1 है, इसे अच्छे से पढ़कर एग्जाम में जाइएगा। आप लोग को जरूर कुछ ना कुछ क्वेश्चन सेम टू सेम देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम लोग मेंटल एबिलिटी को स्टार्ट करते हैं, और बहुत ही बारीकी से स्टेप बाय स्टेप हम लोग अच्छे से समझेंगे। कोई भी आप लोगों का डाउट नहीं बचेगा। अगर स्टूडेंट आप लोग को पीडीएफ चाहिए, तो मैं ये पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में डाल देता हूँ। आप लोग वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इसके पहले जितनी भी पीडीएफ हैं, उन सभी पीडीएफों को टेलीग्राम ग्रुप पे डाला गया है। आप लोग वहाँ से टेलीग्राम में जाकर सभी का प्रैक्टिस करना चाहें तो कर सकते हैं। चलिए, अगर आप लोग को टेलीग्राम का लिंक नहीं मिलेगा, तो मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। यहाँ से देखिए स्टूडेंट, आप लोगों का क्या है, अनुभाग 1 है, जिसे हम लोग मानसिक योग्यता परीक्षण यानी मेंटल एबिलिटी के नाम से जानते हैं। इसमें टोटल आप लोग के 10 टाइप होते हैं। हम लोग एक एक टाइप को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। यहाँ से देखिए आप लोग का टाइप 1 आ गया। यहाँ पे आप लोग निर्देश पढ़िए। कह रहा है प्रश्न 1 से 4 तक, प्रत्येक प्रश्न में 4 आकृतियाँ 1, 2, 3 और 4 के रूप में दी गई हैं। इन 4 आकृतियों में 3 आकृतियों में कोई समानता है एवं एक भिन्न है। भिन्न आकृति का पता लगाएं और उस सही आकृति के क्रम को उत्तर पुस्तिका में अंकित कीजिए। ठीक है, यानी 4 विकल्प दिए गए हैं। 4 विकल्प में 3 विकल्प सेम टू सेम है, और आपका एक विकल्प क्या है, अलग है। उस अलग विकल्प को हमें चुनना है। सॉरी स्टूडेंट, यहाँ से देखिए आप लोग का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को अच्छे से इसका सोल्यूशन देखेंगे, ताकि आप लोगों का कोई भी डाउट ना बचे। चलिए हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, ये जो तीर का एरो है, इसे देखिए, ये आप लोग का क्या है, इस दिशा में है, यानी ऐसे चल रहा है। किस दिशा में चल रहा है? आपके घड़ी के विपरीत दिशा में चल रहा है। यहाँ से देखिए ये भी क्या चल रहा है, घड़ी के विपरीत दिशा में चल रहा है। लेकिन आपका ये क्या है, ये घड़ी के ही दिशा में है, ये भी विपरीत दिशा में है। यानी 3 क्या है, 3 विपरीत दिशा में है, जबकि एक घड़ी के दिशा में है। तो जो घड़ी के दिशा में, वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन 3 राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अगर आप लोग को सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा और अपना स्कोर भी साथ में बताइएगा। यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इसमें देखिए केवल एक रेखा खींची गई है, इसमें 2 रेखा खींची गई। इसका मतलब इसमें 3 आनी चाहिए, लेकिन इसमें बहुत सारी आ गई। अब देखिए 1, 2, 3, इसमें देखिए 1, 2, 3, 4 है। अब इसमें 3 होता तो आपका सीरीज अच्छे से चलता, लेकिन इसमें 3 नहीं है, यही आपका अलग है, और यही आपका तीसरा करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। ये भी क्वेश्चन आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 को आप लोग भी सॉल्व करने की कोशिश करिए। यहाँ से देखिए स्टूडेंट, जो आप लोग का तीर का एरो है दोनों तरफ है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए ये वाला पोर्शन गायब हो गया, यानी तीर का जो एरो है यहाँ से गायब हो गया। फिर यहाँ से क्या हुआ, इतना पोर्शन गायब हो गया। अब जो गायब होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये आप लोग की ये वाला पोर्शन गायब होना चाहिए, लेकिन गायब नहीं हुआ, उल्टा हो गया। तो इन 3 से ये वाला चौथा ऑप्शन क्या है, अलग है। इसलिए आपका चौथा करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा, यही आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। बताइए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? अगर आप लोग बता देते हैं तो समझिए आपकी तैयारी काफ़ी अच्छे लेवल पे चल रही है। करेक्ट ऑप्शन बताइए।
चौथे का क्या होगा कमेंट बॉक्स में मैं 10 सेकेंड का आप लोगों का समय देता हूँ। चलिए स्टूडेंट देखिए चौथे का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ये देखिए ये इसके बिल्कुल क्या है सामने आमने सामने है। ए भी बिल्कुल आमने सामने है, ए भी बिल्कुल आमने सामने है, जबकि ए वाला पार्ट यहाँ पे होना चाहिए और यहाँ पे है। इन तीन से आपका चौथा क्या है अलग है, इसीलिए आपका करेक्ट ऑप्शन चौथा हो जाएगा। चलिए हम लोग खंड 2 पे चलते हैं। हमने खंड 1 को पूरी बारीकी से अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग खंड 2 देखते हैं। खंड 2 क्या कह रहा है, यहाँ से पहले निर्देश पढ़ते हैं। निर्देश में देखिए कह रहा है प्रश्न 5 से 8 तक प्रत्येक प्रश्न में ऊपर एक समस्या आकृति दी गई है और नीचे 4 उत्तर आकृति 1, 2, 3 और 4 के रूप में दी गई हैं। उस उत्तर आकृति का पता लगाइए जो पूर्णतः प्रश्न आकृति के समान और उसके क्रमांक को उत्तर पुस्तिका में अंकित करिए। यानी स्टूडेंट हमें एक क्वेश्चन कह रहा है जो बिल्कुल हूबहू इसी के समान हो। यानी ये क्वेश्चन नंबर 5 का फिगर देख रहे हैं, हमें बिल्कुल इसी के समान अपने ऑप्शन में खोजना है। अब देखिए कैसे खोजेंगे, यहाँ पे एक एक स्टेप से चलेंगे। यहाँ पे देखिए आपका त्रिभुज है, यहाँ पे चतुर्भुज है, यहाँ पे बड़ा है, यहाँ पे छोटा है, यहाँ पे चतुर्भुज है। अब देखिए यहाँ पे त्रिभुज होना चाहिए, नहीं आपका ए रिजेक्ट होगा। अब देखिए यहाँ पे त्रिभुज है, यहाँ पे चतुर्भुज है, यहाँ पे बड़ा है, यहाँ पे छोटा है, यहाँ पे चतुर्भुज है। आपका दूसरा एकदम राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा, जो हूबहू 5 के क्वेश्चन से आपका आंसर मैच कर रहा है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। ये थोड़ा बड़ा हो गया, हम जूम कर देते हैं इसे। अब देखिए अब अच्छे से दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अब इसे अच्छे से देखिए। यहाँ पे देखिए एस है, यहाँ पे एस है, ठीक है। लेकिन ये स्टार देखिए किस तरीके से बना, यहाँ पे देखिए कैसे बना। ये आपका रिजेक्ट हो जाएगा, ये आपका होगा नहीं, ये अलग है। यहाँ पे देखिए आपका यस है, यहाँ पे स्टार है और आपका ये फिगर अच्छे से दिख रहा है। आपका 3 करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। यानी हम लोगों ने 6 और 5 को अच्छे से कंप्लीट कर लिया। हमें बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया है, आप लोग को भी आ गया होगा, हमें ऐसा उम्मीद है। जिस तरीके से हमने बहुत ही ज़्यादा समय लेकर आप लोग को क्वेश्चन को समझाने की कोशिश की जा रही है, हमें आप लोग को समझ मतलब आप लोग को दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बेहद ही आसान प्रश्न। इसमें देखिए बड़ा कर दिया, रिजेक्ट हो गया। इसमें चौड़ा कर दिया, ए रिजेक्ट हो गया। और आपका 3 में यहाँ पे देखिए उल्टा कर दिया, ए रिजेक्ट हो गया। 4 आपका बिल्कुल सेम टू सेम है, आप लोग देख सकते हैं। जब आप लोग को पीडीएफ दिया जाएगा वहाँ पे आप लोग भी सॉल्व करके देख लीजिएगा। यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे देखिए आप लोगों का ये तीर का एरो कहाँ पे, ए वाला कहाँ पे है, ए वाला कहाँ पे है, और बीच में देखिए आप लोग को क्या दिया हुआ है। अब देखिए स्टूडेंट, ए वाला तीर का एरो जो दिया है वो देखिए किस तरीके से कर दिया है। यानी ए तीर का एरो इस हिसाब से देखिए यहाँ पे है, ऊपर के हिसाब से ऊपर है, इसके साथ यहाँ पे है। यानी बिल्कुल सेम टू सेम आपको देखने को मिल रहा है। यानी आपका ए वाला फिगर करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। यानी 8वें का फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अब बहुत से बच्चे कहेंगे सर 8वें का तीसरा भी ऑप्शन सेम टू सेम दिया है, तो मैं आप लोग को बता दूं ये पहले आया है, इसका मतलब ये आपका ऑप्शन पहले आएगा। ये बाद में आया है, इसलिए आपका इसको प्रायिकता बाद में दिया जाएगा। जो पहले आया है हम लोग उसे करेक्ट मानेंगे, ठीक है। ये दोनों ऑप्शन आपका सेम है, लेकिन हमें पहला ही ऑप्शन करेक्ट मानना होगा। यहाँ से देखते हैं खंड 3 और इसे सॉल्व करते हैं। हमने खंड 2 तक 8 प्रश्न को बहुत ही बारीकी से बहुत ज़्यादा समय लेकर आप लोगों को अच्छे से 2 टाइप कंप्लीट कर दिए हैं। अब देखिए तीसरा, हम लोग निर्देश पढ़ते हैं। प्रश्न 9 से 12 तक प्रत्येक प्रश्न में ऊपर एक समस्या आकृति दी गई है। इस आकृति का एक भाग गायब है। नीचे दी गई 1, 2, 3 तथा 4 उत्तर आकृतियों को देखिए। उस आकृति को ढूंढिए जो बिना अपनी दिशा बदले समस्या आकृति के गायब भाग में इस तरह ठीक बैठती है कि समस्या आकृति का पैटर्न पूरी तरह बन जाता है। सही उत्तर को चुनिए। यानी स्टूडेंट ये आप लोग का क्या है, ढूंढना है हमें कौन सा आपका भाग श्रृंखला को पूरा करेगा। अब देखिए हमें ढूंढ कर बताना है कौन सा भाग श्रृंखला को पूरा करेगा। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ए वाला लेंगे। हम लोग इस कलम का यूज करेंगे क्योंकि ये पतला चलता है। यहाँ पे देखिए आपकी ए रेखा आई है, हम लोग इस रेखा को भी इस तरीके से लाएंगे। फिर आपका ए वाला इस तरीके से गया है,
तो हम लोग इसे भी इस तरीके से लाएंगे, इतना कर दिए। उसके बाद अब देखिए ये वाला पार्ट ऐसे किए हैं, इस वाले पार्ट को भी यहाँ से ऐसे मिला देंगे। ठीक है, हम लोग इतना कर लिए, आपका फिगर सेम टू सेम बन गया। अब देखिए स्टूडेंट, अब आपका ए वाला तो नहीं होगा, ए वाला भी नहीं होगा। ये देखिए कहाँ पे मिलाया है, जबकि हमें यहीं पे मिलाना है, यहाँ पे नहीं मिलाना है। तो आपका यहाँ पे है, आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोगों ने एकदम बारीकी से स्टेप बाय स्टेप कोई डाउट नहीं छोड़ा, अच्छे से समझाया। अगर आप लोग को समझ में आ गया होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक करके बता दें सर कि हमें समझ में आ गया है। चलिए बच्चों, हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, और आप लोग समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे देखिए पेंट है, फिर गैप है, फिर पेंट है, फिर गैप है, फिर पेंट है, यानी अब गैप आएगा फिर पेंट आएगा। ठीक है, यानी गैप और पेंट, इसमें दोनों पेंट है, रिजेक्ट हो गया। इसमें गैप है और पेंट है, तो आपका यही ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ गया। ठीक है, यहाँ पे गैप है, पेंट है, लेकिन ये रेखा देखिए कैसी है, और यहाँ पे ये रेखा देखिए कैसी, जैसे हमें चाहिए वैसे ही आपकी रेखा है, तो आपका दूसरा करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ गया। अगर स्टूडेंट आप लोग बारीकी से क्वेश्चन को देखेंगे तो 100% मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आप लोग को आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा बिना किसी दिक्कत के। अगर आप लोग जल्दीबाजी में क्वेश्चन को देखेंगे तो 100% आप लोग क्वेश्चन को रॉन्ग करेंगे। अगर मेरे तरीके से चलेंगे तो 100% 40 में से आप लोग का स्कोर 40 रहेगा। और मैं जानते हैं आप लोग, मैं प्रैक्टिकली बात करता हूँ, जो आप लोग संभव है, जो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, मैं हवाबाजी नहीं करता हूँ। चलिए आगे चलिए, आप लोग क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। अब ये देखिए जो पेंट है आमने सामने है, तो यहाँ पे जो गैप है यानी खाली, ये भी आमने सामने होगा। यहाँ पे देखिए खाली आना चाहिए, लेकिन पेंट आया, रिजेक्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पे खाली आया है, ठीक है, खाली हमें चाहिए भी। अब देखिए आप लोग को क्लीन करना पड़ेगा अच्छे से समझाने के लिए। अब यहाँ पे देखिए ए वाला पार्ट इस तरीके से सीधा है, यहाँ पर भी क्या होगा, सीधा, तो ये सीधा आया है। फिर इस तरीके से कटा है, तो फिर यहाँ से ए भी कटेगा, तो ए भी कटा है। और ये रेखा इस तरीके से आएगा, ये भी रेखा है। फिर आपका ए वृत्त होगा और आपका वृत्त है। उसके बाद ये आपका पोर्शन आ जाएगा। तो बताइए कहीं पर भी आप लोगों को कोई डाउट बन रहा है? अगर आपका ऑप्शन देखेंगे ये तो सेम है, लेकिन ये रेखा आ गया जबकि वृत्त है, तो आपका ए भी रिजेक्ट, ए भी रिजेक्ट, आपका दूसरा करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ गया। यानी स्टूडेंट आप लोग को एक एक पॉइंट क्लियर कर दिया गया। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। बेहद ही आसान प्रश्न जो हर एक बच्चा कर सकता है। यहाँ पे देखिए ऊपर सेम टू सेम है, हम लोग नीचे भी सेम टू सेम देखेंगे, और ऐसा सेम टू सेम हमें आप लोगों का पहला ही ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो आपका पहला ही ऑप्शन राइट ऑप्शन आ जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं और भाग 4 को देखते हैं। हम लोग भाग 3 तक अच्छे से सभी प्रश्नों को देख चुके हैं, हम लोग भाग 4 को अच्छे से देखेंगे। और स्टूडेंट आप लोग का मैथ का एक और टॉपिक कंप्लीट कर दिया जा रहा है। यहाँ पे रोमन अंक देखिए आप लोग 10 तक किस तरीके से लिखा जाता है। ये कौन सा रोमन अंक है, ये 4 है। ये भी आप लोग भी ध्यान देते रहिएगा। यहाँ पे देखिए निर्देश, यहाँ पे देखिए प्रश्न 11 से 16 तक। प्रत्येक प्रश्न में ऊपर 3 समस्या आकृति दी गई है तथा चौथी के लिए रिक्त स्थान रखा गया है। समस्या आकृति एक श्रृंखला में है। ढूंढिए कि नीचे दी गई उत्तर आकृतियों में कौन सी आकृति इस श्रृंखला को पूरी करती है। सही उत्तर आकृति चुनकर अपने उत्तर पुस्तिका में निशान लगाएं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं और अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए आप लोग पहले क्या है, यहाँ पे पहले खाली है, फिर पेंट हो गया, फिर खाली हो गया, फिर पेंट, यानी यहाँ पे जो आएगा पेंट होना चाहिए। यहाँ पे पेंट है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, और यहाँ पे पेंट है। ये आप लोग का दो ऑप्शन बैठ सकता है। अब देखिए यहाँ पे जो आया है वो अलग है, ये भी अलग है, और ये भी अलग है, यानी जो आएगा यहाँ पे भी अलग होगा। ये तो स्टूडेंट यहाँ पे आया हुआ है, तो ये नहीं आएगा। आपका एक बचा एक करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। बहुत ही अच्छे से बारीकी से ये भी क्वेश्चन आप लोग को समझा दिया गया। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं और अच्छे से इसे भी देखते हैं। आप लोग देखिए, अब देखिए स्टूडेंट पहले ए वाला पार्ट को उठाया गया, फिर इसी के बगल में ए वाले पार्ट को यहाँ पे ले दिया गया। अब ये दो पार्ट तो उठ गए, अब उठेगा कौन, इसका नंबर है। तो ए वाला पार्ट जब यहाँ पे उठेगा तो एक वाला पार्ट आगे से उठेगा। तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ गया।
यह भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है जो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए स्टूडेंट हम लोग आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 15 बेहद ही आसान प्रश्न है जो आप लोगों को देखते ही तुरंत समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखिए जो आप लोग का प्लस है वो नीचे है, यहाँ पे ऊपर हो गया है। यहाँ पे देखिए प्लस आप लोग का मध्य में है, तो ये कहाँ पे चला जाएगा? जल्दी बताइए आपका कहाँ पे चला जाएगा? तो किनारे पे चला जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। ये देखिए स्टूडेंट किस तरीके से आपका पैटर्न फॉलो करता है। ये यहाँ पे था तो ये सड़क के यहाँ पे चला आया, ठीक है, फिर सड़क के यहाँ पे चला आया, फिर सड़क के कहाँ जाएगा स्टूडेंट? ऊपर जाएगा, यानी यहाँ पे। तो इसमें है, इसमें है और इसमें है, ये आपका एक ऑप्शन रिजेक्ट हुआ। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे एक अलग है, ये भी अलग है और ये भी अलग है। अब स्टूडेंट कहाँ पे आएगा और वो भी चीज़ अलग होना चाहिए। तो आपका देखिए स्टूडेंट अगर हम लोग देखें तो आपका ये तो इसमें तो दो ही है, ये तो आ ही नहीं सकता, ठीक है स्टूडेंट। लेकिन ठीक है ये तो आ ही नहीं सकता, पूछिए क्यों? क्योंकि यहाँ से ऊपर यहाँ पे उठेगा तो यहाँ पे जाएगा नहीं, तो ये तो रिजेक्ट हो गया, पैटर्न फॉलो नहीं करता है। और आपका ए भी रिजेक्ट हो गया क्योंकि ये किनारे पे है। यहाँ पे देखिए पहले यहाँ था, फिर कहाँ आया, फिर स्टूडेंट आप लोग का नीचे आया है यहाँ पे, फिर आप लोग का कहाँ गया है, फिर आप लोग का मध्य में गया है। इसका मतलब अब कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। इसे कहाँ जाना चाहिए? ऊपर जाना चाहिए। तो आप लोग का देखिए कौन से ऑप्शन, यानी आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड ही हो सकता है, ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि और कोई ऐसा ऑप्शन दिख नहीं रहा है। आप लोग खुद एक बार बारीकी से इस क्वेश्चन को देखिए और जांच करिए, बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन के रूप में दिख रहा है। हमें तो आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। अब पूछिए कैसे? यहाँ पे देखिए चतुर्भुज है, यहाँ पे त्रिभुज है, यहाँ पे वृत्त है और ये आपका आयत है, इसलिए आयत ही आएगा और आपका यही राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कोई डाउट हो तो आप लोग के लिए हमेशा कमेंट बॉक्स ओपन रहता है, आप लोग वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। चलिए हम लोग आगे चलते हैं और अगला टाइप देखते हैं। ऐसे हम लोग देखते हैं भाग 5 और देखिए भाग यहाँ पे 5 को किस तरीके से लिखा गया है। ये रोमन अंक आप लोगों को मैथ के क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, आप लोग अच्छे से देखते रहिए और चिन्हते रहिए। यहाँ पे हम लोग निर्देश को पढ़ते हैं। करा प्रश्न 17 से 20 तक, प्रत्येक प्रश्न में 3 समस्या आकृति के बाद चौथी के स्थान पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया बना है। पहली दो समस्या आकृति में परस्पर एक संबंध है, इसी प्रकार आपसी संबंध तीसरे और चौथी समस्या आकृति के बीच भी होना चाहिए। उत्तर आकृति में से वह आकृति को चुनिए जो प्रश्न सूचक चिन्ह वाले स्थान पर ठीक बैठ सके। यानी हमें जो पहले का संबंध दूसरे में है, हमें बताना है तीसरे का संबंध वही चौथे में। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 17 को और अच्छे से इसे भी सॉल्व करते हैं। ये देखिए ए वाला पेंटिंग यहाँ पर था, ठीक इसी के सामने यहाँ पे आ गया। तो ए वाला पेंटिंग यहाँ पे है, ठीक इसके सामने यहाँ पे आ जाएगा और आपका ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है, करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। बहुत ही आसान प्रश्न था और सभी प्रश्न बेहद ही आसान है, आप लोग को तुरंत ही आंसर मिलेगा, इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6। अब देखिए 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे घट के 5 हो गया। यहाँ पे देखिए 4 है तो घट के 3 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 19 आप लोग का कहाँ पे है? यहाँ पे नीचे है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे इसमें देखिए 4 कोण है। अब देखिए स्टूडेंट 1 कोण, 2 कोण, 3 कोण, 4 कोण। यहाँ पे एक आपका लगा हुआ था, ये वाला लगा हुआ था, तो देखिए 1 रेखा, 2 रेखा, 3 रेखा, 4 रेखा जुटी, ठीक है। अब देखिए ये भी यहाँ पे लगा हुआ है, इसके बाद कितनी रेखा आएंगी? 3 रेखा आएंगी। तो इसमें देखिए 1 रेखा और 2 रेखा, लेकिन ये रेखा आपकी ये वाली नहीं है, तो ये आपका रिजेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं इसे, इसमें देखिए आपका ये एक्स्ट्रा आ गया, ये भी रिजेक्ट। और स्टूडेंट आपका ऑप्शन नंबर 1 में और क्या गलती है? ये देखिए यहाँ पर ये वाला पॉइंट एक्स्ट्रा आ गया,
अब ये रिजेक्ट हो गया। आपका ऑप्शन नंबर 3 को देखें। अब देखिए ये वाली मान लीजिए आपकी एक रेखा हो गई। देखिए 1 2 3 4, इसमें भी ज़्यादा ही है। तो स्टूडेंट इसका कैसे करेक्ट ऑप्शन आप लोग ढूंढिए। अब आप लोग देखिए कैसा कौन सा आ सकता है। हम लोग पहले एक बार और इसका देखते हैं ऊपर कौन सी समस्या, इस समस्या आकृति में कौन सा बन सकता है। अच्छी तरीके से आप लोग भी ढूंढिए और कमेंट बॉक्स में 19 का करेक्ट आंसर दीजिए। अगर हम लोग देखें तो ये 3, इसमें देखिए 4 बना तो यहाँ पे भी 4 बनना चाहिए। अब देखिए 3 बना है तो इसमें देखिए स्टूडेंट अगर हम लोग एक इसे मान ले तो 1 2 3 यही बन रहा है। और इसमें देखा जाए तो एक मान ले इसे तो इसमें 4 बने, ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। जो करेक्ट ऑप्शन बैठ रहा है आपका एक ही बैठ रहा है, वो एक्स्ट्रा पॉइंट दे रहा है। तो स्टूडेंट अब आपका ऑप्शन है तो वही हमें करेक्ट मानना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो यानी 19 का आप लोग का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। ये देखिए बाहर की ओर है, ये अंदर की ओर आया और एक रेखा बढ़ गई। ये भी देखिए बाहर की ओर है, ये अंदर की ओर आएगा, इस तरीके से एक रेखा बढ़ जाएगी। आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। चलिए हम लोग खंड 6 पे आ गए। देखते ही देखते खंड 5 तक अच्छी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। हम लोग निर्देश को पढ़ते हैं। प्रश्न 21 से 24 तक प्रत्येक प्रश्न में ज्यामिति आकृति वर्ग त्रिभुज वृत्त का एक भाग ऊपर समस्या आकृति के रूप में दिया गया है और नीचे 4 उत्तर आकृति 1 2 3 इस तरीके से 4 तक दी गई हैं। कोई एक उसका दूसरा भाग नीचे की तरफ दी गई है। आकृति को ढूंढिए जो ज्यामिति आकृति को पूर्ण बनाती है। चलिए हम लोग ढूंढते हैं जो पूर्ण बनाएगी। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 21। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 को सॉल्व करें तो देखिए बिल्कुल हमें पहला ही ऑप्शन मिल गया, आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। ये बेहद ही आसान होता है, आप लोग को ढूंढना वही पड़ेगा और अच्छे से बारीकी से ढूंढना पड़ेगा। ये देखिए स्लोप बन रहा है, ऐसे अंदर गया फिर ऐसे आया, ठीक है। अब देखिए किस में स्लोप इस तरीके से बन रहा है, आप लोग जल्दी से देखकर बताइए। तो कहेंगे आप सर पहले ही ऑप्शन में ऐसा स्लोप बन रहा है, और आप लोग का पहला ही ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। ये आसान होता है, आप लोग को ढूंढना होता है और तुरंत आंसर देना होता है। और देखिए स्टूडेंट इसमें भी आप लोग का पहला ही बन रहा है, यहाँ पे इस तरीके से और यहाँ पे इस तरीके से, कोई दिक्कत नहीं, आपका पहला ही करेक्ट हो गया और कोई ऑप्शन नहीं है इस तरीके से। यहाँ पे 24 को देखते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए स्टूडेंट 1 2 3 4 5, ये तो खत्म हुआ, ये भी खत्म हुआ, 1 2 3 4 5 ये आपका करेक्ट हो गया। ये देखिए यहाँ पे घुमा हुआ है इसलिए ये रिजेक्ट हो गया। बहुत ही आसानी से हमें अपना आंसर मिल जा रहा है। हम लोग चलिए भाग 7 पे आ गए। भाग 6 भी अच्छे से कंप्लीट हो गया और आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। हम लोग यहाँ से निर्देश पढ़ते हैं और देखते हैं। प्रश्न 25 से 28 तक प्रत्येक प्रश्न में ऊपर एक समस्या आकृति दी गई है और नीचे 4 उत्तर आकृति 1 2 3 4 दी गई हैं। उस उत्तर आकृति को चुनिए जो समस्या आकृति को ठीक दर्पण यानी दर्पण प्रतिबिंब हो, एक्स वाई रखा गया, यानी दर्पण प्रतिबिंब का क्वेश्चन है, उल्टा हमें बताना है क्या बनेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25 हम लोग बहुत ही आसानी से बताएंगे। मैंने आप लोग को एक ट्रिक बताया है, जो दर्पण के करीब है उसका करीब में बनेगा, यानी ई है तो ई इस तरीके से रहेगा, ठीक है। तो आपका पहला ही ऑप्शन मिल गया, ए तो नहीं है, ये आपका रिजेक्ट हो गया, और ए यानी ये 3 ऑप्शन मिल रहे हैं। फिर आप लोग का वी है, वी हो जाएगा। अब देखिए इसमें तो भी नहीं है, ये आपका रिजेक्ट हो गया, इसमें भी है। फिर आप लोग का आई हो जाएगा, फिर आप लोग का टी हो जाएगा, फिर आप लोग का सी हो जाएगा, फिर आप लोग का इस तरीके से क्या होगा, उल्टा ई होगा, ठीक है स्टूडेंट। कैसा होगा, इस तरीके से ही उल्टा ई होगा। इसमें भी है। अब देखिए यफ इसमें सीधा कर दिया इसलिए ए रिजेक्ट हो गया, इसमें उल्टा किया, ये आपका करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग एक एक पॉइंट को अच्छे से बारीकी से देखेंगे, आप लोग का कोई डाउट नहीं बचेगा, आप लोग का आंसर फटाक से आ जाएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। मैंने वो ट्रिक आप लोग को लर्न हो गया होगा, जो दर्पण के करीब है वो दर्पण के करीब बनेगा। दर्पण के करीब कौन है, पहले यम है, तो हम लोग पहले यम को बनाएंगे। यहाँ पे नहीं है रिजेक्ट, यहाँ पे नहीं है रिजेक्ट, यहीं पे है और यहाँ पे है तो उल्टा है, आपका एक ही ऑप्शन है करेक्ट आ गया। बहुत ही आसानी से हमें अपना पहला आंसर मिल गया।
यहाँ से क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। हम जस्ट इसका उल्टा कर देंगे। पहले त्रिभुज होगा, फिर तीर होगा, फिर आपका इस रेखा पे, और ये कहाँ होगा, ये अंदर की तरफ पेंट होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। और कोई नहीं है, इसमें पेंट बाहर की तरफ किया है, इसलिए रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ से हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। इस जेड को हम लोग इस तरीके से अपना सीधा कर लेंगे, यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा, और ये दर्पण के करीब है तो दर्पण के करीब बनेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट ऑप्शन के रूप में आएगा, ये करीब में है। ठीक है स्टूडेंट। और यहाँ पे ये वाला पार्ट है, ये वाला भी पार्ट है, यहाँ पे नहीं, इसलिए रिजेक्ट है। इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। आप लोग को एक ही ऑप्शन दिखेगा, वो भी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। यहाँ पे देखिए आप लोग का अगला खंड आ गया, हम लोग उस खंड को कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ पे निर्देश पढ़ते हैं। प्रश्न 29 से 32 तक प्रत्येक प्रश्न में ऊपर समस्या आकृति में दर्शाए गए अनुसार, यानी ये आपका कागज मोड़ने वाला प्रश्न है। अब स्टूडेंट क्या होता है, जैसे जैसे आप लोग का वीडियो चलते जाता है, आप लोग को बोरियत महसूस होने लगती है और आप लोग अंत तक वीडियो नहीं देखते हैं। यहीं पे आप लोग फंस जाते हैं। अगर आप लोगों को भी नवोदय विद्यालय में एडमिशन लेने का जोश है, जुनून है, कर दिखाने की क्षमता है, तभी आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। अब ये बच्चे जो 20 मिनट की 30 मिनट की वीडियो नहीं देख पा रहे हैं, वो स्टूडेंट नवोदय विद्यालय में 24 घंटे इंटू 7 यानी 24 घंटे और पूरे सप्ताह पूरे मंथ कैसे नवोदय विद्यालय में रह सकते हैं, सोचिए खुद। और रहने योग्य नहीं है। अगर आप लोग यहाँ पर मेहनत नहीं कर सकते तो सोचिए वहाँ पे कैसे रह सकते हैं। वहाँ पे वही बच्चा रह सकता है जो मेहनत करके जाएगा, जो सभी प्रश्नों को अटेम्प्ट करेगा, उसका अच्छे से जवाब देगा, मेरिट लिस्ट क्लियर करेगा। यानी स्टूडेंट आप लोग का जोश और जुनून कम नहीं होना चाहिए, तभी आप लोग कुछ कर पाएंगे। तो चलिए उसी जोश और जुनून के साथ इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ से आप लोग को एक बार मोड़ दिया, फिर यहाँ से इधर से यहाँ इधर से। अब देखिए यहाँ इधर से खोलेगा स्टूडेंट, एक यहाँ पे बढ़ेगा और एक यहाँ पे बढ़ेगा। ठीक है, ये आधा हो गया। फिर आधा खोलेगा तो स्टूडेंट एक यहाँ पे आएगा और दो यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे आएगा। इस तरीके से बताइए कहाँ पे आप लोग को दिख रहा है, किस ऑप्शन में दिख रहा है। तो कहेंगे आप सर ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है। आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। अब देखिए एक बार यहाँ से मोड़ा, फिर एक बार यहाँ से मोड़ा। तो अब देखिए यहाँ से खोलेगा तो स्टूडेंट इधर हो जाएगा, फिर ऊपर खोलेगा तो ऊपर ही आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। यह स्टूडेंट आसान होता है लेकिन ट्रिपिकल होता है, यानी इसमें ढूंढने में समस्याएं होती हैं, ये हकीकत है। अब स्टूडेंट मैं आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखा रहा हूँ कैसे हो रहा है। देखिए एक बार यहाँ से मोड़ा, फिर एक बार यहाँ से मोड़ा। अब देखिए ये वाला जब खोलेगा तो यहाँ पे आएगा, ठीक है, फिर ये वाला खुलेगा तो ऊपर आएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए मध्य में है, ये आपका रिजेक्ट, ये दो वैसे ही रिजेक्ट बचा, एक आपका राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। ये देखिए यहाँ से मोड़ दिया, फिर यहाँ से मोड़ा। अब देखिए यहाँ खोलेगा तो यहाँ पे आएगा, और फिर ऊपर खोलेगा तो दो यहाँ पे आ जाएंगे। तो आपका ये 4 करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। कोई डाउट नहीं है, सभी बच्चों को अच्छे से क्लियर हो रहा है। चलिए हम लोग खंड 9 पे आ गए और निर्देश को पढ़ते हैं, अच्छे से प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रत्येक प्रश्न में ऊपर एक समस्या आकृति दी गई है और नीचे 4 उत्तर आकृति 1 2 3 इस तरीके से करके दी गई हैं। उत्तर आकृति को चुनिए जो समस्या आकृति में दिए गए टुकड़े से बनाई जा सकती हैं, ठीक है, और अपने OMR शीट में भरिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ क्वेश्चन नंबर 23 का जवाब कोई भी बच्चा नहीं दे सकता है। अगर आप लोग दे सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में दीजिए कि सर मेरा सही है, तुक्का नहीं मारना स्टूडेंट। बाकी आप लोग जवाब देखिए, दीजिए, देखिए किसका करेक्ट हो रहा है। मैं इसको पेंडिंग में छोड़ दे रहा हूँ कि बता दो स्टूडेंट, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, बता दो कि पेंडिंग में छोड़ दूँ। चलिए स्टूडेंट बता देता हूँ, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, देखिए कैसे हुआ है। आप लोग इस वाले पार्ट को देख पा रहे हैं, ये नुकीला है, ये नुकीला पार्ट यहाँ पे इतना है, ठीक है, और ये वाला जो इसका नुकीला पार्ट है ये वाला वो इधर है, और इसका काट कर आधा ही लगाया गया है जो यहाँ पे है, एक वर्ग के रूप में है, और दूसरा ही आपका ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। एक काट के लगाया गया है, इतना आप लोग को ध्यान में रखना है। चलिए
हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 को देखें स्टूडेंट, ए वाला पार्ट देखिए कहाँ पे है, यहाँ पे है। और कौन सा पार्ट, और देखिए ए वाला पार्ट यहाँ पे देखिए, ए नुकीला वाला पार्ट इस तरीके से करके आया यहाँ पे है, और ए वाला पार्ट आप लोग का यहाँ पे हो जा रहा है, लेकिन एक आपका ए वाला पार्ट छूट जा रहा है। तो बताइए कहाँ पे है वो वाला पार्ट जो आप लोग का 34 का करेक्ट आंसर हो सके। तो आपका यही दूसरा वाला ही पार्ट आप लोग का करेक्ट है और करेक्ट ही बताया गया है। देखिए कैसे आप लोग का सारा डाउट क्लियर किया जाएगा, बिना डाउट, यानी आप लोग का डाउट छोड़कर आगे नहीं बढ़ा जाएगा। ठीक है, अब देखिए आप लोग को ए वाला फिगर यहाँ पे इतना दिख गया ना, ए वाला फिगर आप लोग को इधर दिख गया, और ए वाले फिगर में आधा देखिए ए वाला फिगर छिपा हुआ है। ये आपका 2 करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। अब स्टूडेंट जब मैं आप लोग को पीडीएफ दे दूंगा तो इस क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा कैसे करेक्ट आंसर आप लोग का आया है। ये देखिए ए वाला पार्ट आप लोग को यहाँ पे दिख रहा है, ए वाला पार्ट आप लोग को ए दिख रहा है, और ए वाला पार्ट आप लोग को यहाँ पे दिख रहा है। आपका तीसरा करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ गया। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में पहला ये ऑप्शन देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसमें भी 4 हैं, बिल्कुल सेम है, लेकिन आपका पहला ये आया है तो पहले आपको पहला ऑप्शन करेक्ट करना है। हम लोग आ गए स्टूडेंट खंड 10 पे और निर्देश को पढ़ते हैं, अच्छे से प्रश्न को सॉल्व करते हैं। निर्देश में दिया गया है आप लोग का छिपी हुई आकृति का प्रश्न है, हमें बताना है कहाँ पे छुपी हुई है। तो चलिए हम लोग बताते हैं हमें जो बताना है। हमें पता है लास्ट आपका टाइप छिपी हुई आकृति है। ए वाला पार्ट देखिए आप लोग को सीधा यहाँ पे दिख रहा है, आपको दिख गया तो आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 को सॉल्व करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 38 का जवाब देखिए कहाँ पे है, आप लोग का ऑप्शन नंबर 3 में यहाँ पे है। ठीक है, ये देखिए ये वाला अच्छे से नहीं बना, इसमें बना है, किस तरीके से बना है ये भी देखिए कैसा बना है, तो आपका 3 करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही आसान होता है, देखते ही आपको आपका आंसर आपकी आंखों के सामने दिखने लगता है, और 1 नंबर और नवोदय विद्यालय का फिगर आप लोग की आंखों में बस जाता है अगर अच्छे से प्रश्न सॉल्व करते हैं तो। अगर हवाई फायर करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। अब देखिए ए वाला पार्ट देखिए यहाँ पे इतना मिला, और ए वाला पार्ट ए और त्रिभुज आपको ऑप्शन नंबर 2 में मिल गया। यहाँ से आप लोग 40 देखिए और करेक्ट जवाब देखिए कहाँ पे है। बहुत से बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 में ढूंढेंगे, लेकिन आपको यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में मिल गया। यह था स्टूडेंट आप लोग का मेंटल एबिलिटी, बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक एक क्वेश्चन को आप लोग को अच्छे से समझाया गया है। कोई डाउट 40 क्वेश्चन में नहीं बसा होगा, और आप लोग का सारा क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन को कराया गया है, कोई क्वेश्चन को स्किप नहीं किया गया, यानी छोड़ा नहीं गया है। तब स्टूडेंट बताइए आप लोग का स्कोर क्या रहा। जिस तरीके से आप लोग को पढ़ाया जा रहा है आप लोग उस तरीके से घर पे पढ़ रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं पढ़ रहे हैं, अगर स्टूडेंट आप लोग का नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन होने वाला होगा तो आप लोग के अंतर मन से एक आवाज़ आएगी कि हाँ मेरा इस बार हो जाएगा। अगर आप लोग पढ़ रहे होंगे ईमानदारी पूर्वक तो आप लोग का हो जाएगा। अगर आप लोग नहीं पढ़ रहे होंगे, चोरकटाई कर रहे होंगे, तो आप लोग का 100% नहीं होने वाला है। अब स्टूडेंट जो 40 मिनट का वीडियो नहीं देख सकता, तो बताइए नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन कैसे ले सकता है। जो पढ़ाने से नहीं पढ़ पा रहा है वो अकेले 1.5 घंटा 2 घंटे 3 घंटे कैसे पढ़ सकता है। इस समय कम से कम आप लोग को 4 घंटे पढ़ना चाहिए, डेली 4 घंटे पढ़ेंगे तभी कुछ होने वाला है। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग पढ़ते रहिए, वीडियो को अच्छे से देखते रहिए। अगर आप लोग को यह वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहिए। आपको मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो।